हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसमें दो वैल्यू इनपुट की गई है, एक x और एक y। दो वैल्यूज हैं, एक x और एक y, दोनों को इनपुट किया गया है और दोनों को कंबाइन करके आउटपुट में एक नया रिजल्ट मिला जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। चलिए अब समझते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या। लेट्स टेक a look at some common binary operations. प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब जो है बाइनरी ऑपरेशन ही है। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है उसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नेचुरल नंबर का सेट हमने लिया। आप सभी जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 होती है। दिस इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। 1 में 1 ऐड करा 2, 2 में 1 ऐड करा 3, तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। हमने एक नेचुरल नंबर 2 लिया और एक नेचुरल नंबर 5 लिया। तो एक नेचुरल नंबर 2 है जो n में है और एक नेचुरल नंबर 5 है जो n में है। फिर हमने इन दोनों नेचुरल नंबर को कंबाइन किया, 2 और 5 को। इनको कंबाइन करने के लिए हमने किस ऑपरेशन की हेल्प ली? प्लस ऑपरेशन की। जब 2 और 5 को हमने प्लस ऑपरेशन की हेल्प से कंबाइन करा तो कंबाइन करने पे हमें एक नया रिजल्ट मिला 7। तो हमारी इनपुट वैल्यू थी एक 2 और एक 5। 2 और 5 को हमने जब इनपुट में दिया और हमने ऑपरेशन प्लस लगाया तो आउटपुट मिला 7। क्या 7 भी एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल। आप देखिए नेचुरल नंबर के सेट में 7 है, इसका मतलब 7 किस में है? n में है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? हम किसी एक सेट का कोई एक मेंबर लेते हैं, जैसे कि हमने 2 ले लिया, आपकी मर्जी आप कोई और भी ले सकते हैं। और उसी सेट का, सेम सेट का कोई दूसरा मेंबर लेते हैं 5। आपने नोटिस किया कि मैंने क्या कहा कि कोई एक सेट हमें लेना है। जैसे कि हमने ले लिया नेचुरल नंबर का सेट, उसमें से एक मेंबर हमने चूज किया 2 और उसी सेट का, सेम सेट का, सेट बदलना नहीं है, उसी सेट का एक और मेंबर हमने लिया 5। फिर दोनों मेंबर को हमने कंबाइन करा। हमने यहाँ पर कंबाइन करने के लिए प्लस ऑपरेशन लिया है, ऑपरेशन कोई और भी हो सकता है। यहाँ पर प्लस ऑपरेशन की मदद से दोनों को कंबाइन करके एक आउटपुट मिला 7। क्या 7 भी उसी सेट में है? हाँ, आप देखिए 7 भी उसी सेट में है। तो ऐसा ऑपरेशन जो दो इनपुट वैल्यू x और y को क्या करे, कंबाइन करे, और कंबाइन करके जो आउटपुट मिले वो आउटपुट भी उसी सेट में हो, ऐसे ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। इसे और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इट मीन्स प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट n। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने एक नेचुरल नंबर ले लिया 2n के अंदर और एक नेचुरल नंबर ले लिया 5n के अंदर। लेकिन इस बार हमने इन दोनों को कंबाइन करने के लिए माइनस ऑपरेशन की हेल्प ली। इस बार 2 और 5 को हमने कंबाइन करा माइनस के माध्यम से। तो 2 में से 5 गया तो कितना बचा? -3। लेकिन हम तो जानते हैं नेचुरल नंबर के सेट में नेगेटिव नंबर होते ही नहीं है, केवल पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो -3 तो नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए वो n में नहीं है, इसलिए -3 डजेंट बिलोंग टू n। अब यहाँ हुआ क्या? हमने एक इनपुट वैल्यू ली 2 और एक दूसरी इनपुट वैल्यू ली 5 और दोनों को हमने माइनस के माध्यम से कंबाइन करा। कंबाइन करने पे जो रिजल्ट मिला वो वापस से सेम सेट n में जा ही नहीं रहा। तो पहला मेंबर भी फर्स्ट जिस सेट से लेंगे दूसरा मेंबर भी उसी सेट से लेना है, और आउटपुट में जो तीसरा थर्ड रिजल्ट आएगा, तीसरा मेंबर, वो भी उसी सेट में होना चाहिए, तभी हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन हमने देखा कि ये जो आउटपुट है ये तो सेट में है ही नहीं, इसका मतलब माइनस नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसे और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक बार डेफिनेशन को भी रीड करते हैं, हम फिर इसके बाद और एग्जांपल्स स्टडी करेंगे। The word binary means composed of two pieces। तो बाइनरी का मतलब क्या है कि दो पीस लेना है और उनको आपस में मिला के कंपोजिट आउटपुट देना है। बाइनरी का क्या मतलब है? दो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट जैसे कि 2 और 5 ले लिए, फिर उनको हमने क्या करा? कंपोज्ड करा। कंपोज्ड करने के लिए हमने क्या करा? या तो प्लस या माइनस या कोई से भी ऑपरेशन का हमें हेल्प लेना है, तो हमने प्लस ऑपरेशन का हेल्प लिया। तो कंपोजिट
रिजल्ट क्या आया 7, यहाँ पे कंपोजिट रिजल्ट क्या आया -3। अब जो रिजल्ट आता है वो वापस से उसी सेट में यदि चला जाता है, जैसे रिजल्ट 7 वापस किस में चला गया n में, तो अगर रिजल्ट उसी सेट में चला जाए तो बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे, लेकिन अगर रिजल्ट उस सेट में ना जा पाए, जैसे कि -3 नहीं जा पाया, तो फिर बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। A binary operation is simply a rule for combining two values to create a new value। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक ऐसा नियम है, बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा नियम है जो दो वैल्यूज को कंबाइन करके एक नई वैल्यू क्रिएट करता है। A binary operation on a set is a calculation involving two elements of the set to produce another element of the set। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है, किसी सेट के कोई दो मेंबर लेता है, उन दोनों मेंबर को आपस में इन्वॉल्व करता है और इन्वॉल्व कर कर एक नया आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अगर वो रिजल्ट में जो जो प्रोड्यूस हुआ है नया एलिमेंट, अगर वो उसी सेट में चला जाए तो उसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। और बात को क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेचुरल नंबर का सेट हम जानते हैं, हमने एक 3 ले लिया नेचुरल नंबर n के अंदर और एक 5 ले लिया नेचुरल नंबर n के अंदर। इस बार हमने ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का चूज किया है, 3 में 5 का मल्टीप्लाई किया, 3 में 5 का मल्टीप्लाई किया, आउटपुट मिला 15। क्या 15 नेचुरल नंबर होता है? बिल्कुल होता है। तो आपने क्या नोटिस किया, जिस सेट से हमने 3 लिया उसी सेट से हमने 5 लिया और फिर दोनों को हमने कंबाइन किया। कंबाइन करने पे हमें एक नई वैल्यू क्रिएट हुई 15, और वो 15 भी एक नेचुरल नंबर है तो वो भी उसी सेट में है, क्योंकि एन जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे किस में रहते हैं, एन में। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है, ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, ये नेचुरल नंबर के सेट पर क्या बन गया, बाइनरी ऑपरेशन बन गया। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है, किसी एक सेट के कोई दो मेंबर लेता है और उन्हें आपस में कंबाइन करता है। कंबाइन करने पर जो रिजल्ट मिलता है अगर वो भी उसी सेट में चला जाए तो इसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट n। अब हमने एक मेंबर ले लिया 3n के अंदर और एक ले लिया 5, लेकिन इस बार हमने ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का नहीं लिया, इस बार हमने डिवीजन का ऑपरेशन लिया। 3 में 5 से डिवाइड करा तो 5 से डिवाइड करने पे क्या मिला, 0.6। अब ये जो 0.6 है ये तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो हमने देखा कि फर्स्ट मेंबर हमने n में से चूज किया, सेकंड मेंबर भी हमने n में चूज किया, फिर दोनों मेंबर को हमने कंबाइन किया। कंबाइन करने पे जो आउटपुट मिला है वो तो n में जा ही नहीं रहा। इसका मतलब डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इट मीन्स डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट n। तो बाइनरी होने का मतलब क्या है, आई होप सो कि अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई एक मेंबर x हमें किसी सेट से लेना है और कोई दूसरा मेंबर y भी उसी सेट से लेना है, फिर x और y को कंबाइन करना है ऑपरेशन के माध्यम से। कंबाइन करने पे जो नया आउटपुट मिलेगा, अगर वो आउटपुट उसी सेट में चला जाता है जिस सेट से हमने दो मेंबर चूज किए थे, तो बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। लेकिन अगर उसी सेट में आउटपुट नहीं जाता, रिजल्ट नहीं जाता, तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनता। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। हमने अभी देखा कि माइनस जो था वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बन पाया, किस पर, नेचुरल नंबर के सेट पर। हमने पिछले पेज में देखा था कि माइनस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बन पाया नेचुरल नंबर के सेट पर। लेकिन अब हम देखेंगे कि माइनस इंटीजर्स के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा। माइनस नेचुरल नंबर के सेट पर तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, लेकिन यही माइनस सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जो है, जिसमें नेगेटिव इंटीजर भी शामिल है और पॉजिटिव इंटीजर भी शामिल है और जीरो भी इंक्लूडेड है, इस पर बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। हम जानते हैं कि ये जेड इंटीजर्स का सेट है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सारे इंटीजर्स इंक्लूडेड है, साथ ही जीरो भी इंक्लूडेड है। अब हमने एक मेंबर ले लिया 2 जेड के अंदर और एक मेंबर ले लिया 5 जेड के अंदर, और इन दोनों को हमने कंबाइन करा। कंबाइन करने पे रिजल्ट आया 7। क्या 2 जेड में था, क्या 5 जेड में था, और दोनों को कंबाइन करा 2 और 5 को, तो जो आउटपुट मिला 7 वो भी जेड में। मतलब प्लस जो है वो जेड पर बाइनरी ऑपरेशन है। अब बात करते हैं माइनस की।
हमने 2 ले लिया जेड के अंदर, 5 भी ले लिया जेड के अंदर। इस बार हमने 2 में से 5 को घटाया, इस बार हमने माइनस ऑपरेशन लिया, रिजल्ट आया -3। क्या -3 जेड में है? आपने क्या नोटिस करा कि नेचुरल नंबर के सेट में ये घटना नहीं घट पा रही थी, ऐसा नहीं हो रहा था। -3 नेचुरल नंबर नहीं था, इसलिए एन में नहीं जा पा रहा था, लेकिन -3 नेगेटिव इंटीजर है और जेड तो सारे इंटीजर्स का कलेक्शन है, इसलिए -3 जेड में जाएगा। तो हमने देखा कि प्लस और माइनस दोनों ही इंटीजर्स के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन बना रहे हैं, क्योंकि दोनों इनपुट वैल्यू 2 और 5 को कंबाइन करने पे जो आउटपुट आ रहे हैं, प्लस के माध्यम से भी और माइनस के माध्यम से भी, वो दोनों वापस से किस में जा रहे हैं? जेड में। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस और माइनस दोनों ही जेड पर बाइनरी ऑपरेशन बनाते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हमने एक इंटीजर ले लिया 3 जेड में और एक इंटीजर ले लिया 4 जेड में। सॉरी, यहाँ पे 4 की जगह 5 आएगा। फिर 3 में हम 5 को डिवाइड करेंगे, तो 3 से 5 को 5 3 विल बी डिवाइडेड बाय 5, देन वी शैल गेट 0.6। अभी 0.6 तो इंटीजर ही नहीं है, और अगर 0.6 इंटीजर नहीं है तो जेड में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट वैल्यूज तो हमने जेड में से ली, यहाँ पे 4 के प्लेस पर 5 आएगा, है ना? इस बात का ध्यान रखें, 4 नहीं है 5 आएगा, सॉरी फॉर दैट। और आउटपुट जो आ रहा है वो आउटपुट तो जेड में जा ही नहीं रहा, इसका मतलब डिवीजन इंटीजर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।